नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल योर सिलेक्शन हब पर। जैसा कि आपको पता है, हम यूके SSSC में उत्तराखंड LT जनरल सिलेबस का आज ये क्लास सिलसिलेवार क्लास ले रहे हैं। आज ये सिलसिलेवार क्लास की फ्री क्लास की 8वां हमारा वीडियो है। इसमें हम आज आपको तकनीकी शिक्षा के शिक्षण के स्तर का पार्ट 2 क्वेश्चन 11 से लेकर क्वेश्चन 20 तक का डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। शैक्षिक तकनीकी और शिक्षण के स्तर ICT से लेकर क्वेश्चन है। तो बिना देरी किए चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, भारतीय संदर्भ में सूक्ष्म शिक्षण चक्र माइक्रो टीचिंग साइकिल की कुल अवधि सामान्यतः कितने मिनट की होती है? तो ये 36 मिनट की होती है। इसका ऑप्शन पहला ए है 30 मिनट, दूसरा 36 मिनट, तीसरा 45 मिनट, चौथा 60 मिनट। तो याद रखिएगा 36 मिनट में होता है। इसमें 6 होते हैं ना, 6 मिनट के होते हैं। पहला शिक्षण 6 मिनट का होता है, फिर उसकी प्रतिपुष्टि 6 मिनट की, फिर पुनः योजना 12 मिनट का, फिर पुनः शिक्षण 6 मिनट का और पुनः प्रतिपुष्टि 6 मिनट की। कुल 36 मिनट का होता है। ठीक है, 6 6 12 6 6। समझ में आया? आइए प्रश्न संख्या 12 पे चलते। प्रश्न संख्या 12 है, सिमुलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग SSST, ये भी आया था पिछली बार LT में। सिमुलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? और कृत्रिम वातावरण में सहयोगियों के बीच शिक्षण कौशल का पूर्वाभ्यास करना, असली परीक्षा लेना, खेल के मैदान में दौड़ना, कंप्यूटर गेम बनाना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन संख्या कृत्रिम, इनकी सिमुलेटेड वातावरण में सहपाठियों के बीच शिक्षण कौशलों का पूर्वाभ्यास करना। ठीक है, SSST में प्रशिक्षुओं को छात्र मानकर ही कृत्रिम माहौल में शिक्षण का अभ्यास कराया जाता है ताकि वास्तविक कक्षा में पढ़ाने का डर समाप्त हो सके। आइए प्रश्न संख्या 13 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 जो है वो कक्षा अंतःक्रिया विश्लेषण पर आधारित है। फ्लाइंडर का जो इंटरेक्शन एनालिसिस है उस पर है ये। तो फ्लाइंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण श्रेणी प्रणाली FIACS मुख्य रूप से किसका समापन करती है? कक्ष में शिक्षक और छात्र के मौखिक व्यवहार पर, वर्बल पर, छात्रों की बुद्धि लब्धि पर, स्कूल के बजट पर, पाठ्य पुस्तक के स्तर पर। तो याद रखिएगा जो वर्बल जो हमारी बिहेवियर होता है ना, कक्ष में शिक्षक और छात्र के भी मौखिक व्यवहार होता है। तो ऑप्शन ए इसका उत्तर सही उत्तर है। और इसका स्पष्टीकरण यह है कि नेल ए फ्लैंडर द्वारा विकसित इस प्रणाली में यह आंका जाता है कि कक्षा के अंदर शिक्षक और छात्र के बीच मौखिक संवाद और अंतःक्रिया का स्वरूप कैसा है। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 14 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, फ्लैंडर की श्रेणी प्रणाली में कुल कितनी श्रेणियों का निर्धारण किया गया है? 5 श्रेणियों का, 8 श्रेणियों का, 10 श्रेणियों का, 12 श्रेणियों का। तो याद रखिएगा फ्लैंडर की जो जितनी श्रेणियाँ थी ना वो 100 थी, 10 श्रेणियाँ थी, 10 श्रेणियों में था। और 10 श्रेणियाँ कौन कौन सी थी? पहली जो 7 जो थी वो शिक्षक व्यवहार के लिए थी, अगली 2 छात्र व्यवहार के लिए और 10वीं में मौखिक या असमंजस की स्थिति के लिए होती थी। ठीक है, इसके बाद मतलब मौन और असमंजस की स्थिति जब होती थी वो 10वीं श्रेणी में थी। ठीक, आइए 15 नंबर पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपका जो है शिक्षण विधियाँ, रणनीतियाँ और टीम टीचिंग से है। 15 नंबर क्वेश्चन है, टीम टीचिंग की मुख्य विशेषता क्या होती है? ऑप्शन अ है 2 या 2 से अधिक शिक्षकों द्वारा मिलकर एक ही छात्र समूह को अपनी विशेषता के आधार पर पढ़ाना, ब है एक समय में एक शिक्षक द्वारा पढ़ाना, 100 है छात्रों को गृह कार्य देना, 2 है केवल ऑनलाइन परीक्षा लेना। तो जिससे ही नाम से ही पता लग रहा है टीम टीचिंग, तो टीम में मिलकर कार्य करने से मतलब है। इसका उत्तर जो होगा अ होगा, 2 या 2 से अधिक शिक्षकों द्वारा मिलकर एक ही छात्र समूह को अपनी विशेषता के आधार पर पढ़ाना। ठीक है, टीम टीचिंग एक सहयोगात्मक शिक्षण रणनीति है जिसमें शिक्षकों का एक समूह अपनी विशेष योग्यताओं के अनुसार छात्रों को संयुक्त रूप से लाभान्वित करता है। आइए प्रश्न संख्या 16 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, मिश्रित शिक्षण ब्लेंडेड टीचिंग या लर्निंग का क्या अर्थ है? और है पारंपरिक आमने सामने फेस टू फेस कक्षा शिक्षण और डिजिटल ऑनलाइन अधिगम का संयोजन, ब है केवल किताबों से पढ़ना, 100 है केवल वीडियो देखना, 2 है बिना स्कूल जाए पढ़ना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, पारंपरिक आमने सामने फेस टू फेस कक्षा शिक्षण और डिजिटल ऑनलाइन अधिगम का संयोजन, जो दोनों को मिल के करते हैं उसको ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं। ब्लेंडेड लर्निंग जो है क्लासरूम की पारंपरिक शिक्षा के साथ आधुनिक डिजिटल टूल्स और ऑनलाइन संसाधनों का एक प्रभावी मिश्रण है। जो आजकल स्कूलों में चल रहा है ना, वो ये मिश्रित शिक्षण ही चल रहा है, ब्लेंडेड टीचिंग ही चल रहा है। ठीक है, आइए 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, ICT आधारित पाठ योजना और मूल्यांकन, ICT इन लेसन प्लानिंग एंड असेसमेंट वाला है ये क्वेश्चन। ठीक है, प्रश्न नंबर 17, पाठ योजना लेसन प्लानिंग में ICT का उपयोग करने से क्या लाभ होता है? और पाठ को अधिक रोचक, दृश्य, श्रव्य और प्रभावशाली बनाना, ब शिक्षक का कार्यभार बढ़ाना,
छात्रों में को किताबों से भटकाना। द समय नष्ट करना। तो याद करना आईसीटी जब भी आएगा ना, उसमें पाठ को अधिक रोचक, श्रव्य, दृश्य और प्रभावशाली बनाना, प्रोजेक्टर से पढ़ाना, रील से पढ़ाना, ये सब होता है। ठीक है। पाठ में योजना में पीपीटी, एनिमेशन, डिजिटल वीडियो के प्रयोग से जटिल अवधारणाओं को छात्रों के लिए समझाना बहुत आसान हो जाता है। ये तो आजकल हमारा नर्सरी से भी स्टार्ट हो गया। अगर बच्चों को देखो आप, वहाँ पर को नर्सरी राइम जो है टीवी पे चला के दिखाया ना, बच्चे कल्पना करते हैं कि हम भी वही हैं, जल्दी सीख जाते हैं। आइए प्रश्न संख्या 18 पे चलते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 18 है, ऑनलाइन असेसमेंट और परीक्षा प्रणाली की मुख्य खूबी क्या है? अ है तेज परिणाम, पारदर्शिता, बड़े पैमाने पर आसान मूल्यांकन। ब है चीटिंग को बढ़ावा देना। स है कॉपियों का गुम होना। द है मूल्यांकन में अधिक समय लगना। तो जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, इसका ऑप्शन ए अ सही है। तेज परिणाम, पारदर्शिता और बड़े पैमाने पर आसान मूल्यांकन। ऑनलाइन मूल्यांकन से न केवल समय बचता है, बल्कि ऑटो चेकिंग के माध्यम से मानवीय त्रुटि की संभावना भी समाप्त हो जाती है। आजकल ऑनलाइन टीचिंग तो अब हमारी सीबीएसई ने स्टार्ट कर दी है, जल्दी ही उत्तराखंड बोर्ड भी कर देगा इसको। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, वेब टूल्स और ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज, वेब 2.0 टूल्स एंड OER। ठीक है। अदर ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज इसका फुल फॉर्म है। इसमें 19वां प्रश्न जो है हमारे, शिक्षा में वेब 2.0 टूल्स जैसे ब्लॉग, विकिपीडिया, साझा डॉक्स की मुख्य उपयोगिता क्या है? उपयोगकर्ताओं को सामग्री देखने के साथ साथ सहयोगात्मक रूप से बनाने और साझा करने की सुविधा देता है ये। वह है इंटरनेट को बंद करना। केवल सरकारी सूचनाएं देखना। द प्रिंट किताबें बेचना। तो 2.0 जो टूल्स वेब 2.0 आया है ना, उसमें उसका उत्तर है, उपयोगकर्ताओं को सामग्री देखने के साथ साथ सहयोगात्मक रूप से बनाने और साझा करने की सुविधा देना। ठीक है। ये इसका उत्तर होगा, क्योंकि 1.0 था हमारा वेब, उसमें रीड ओनली था, जबकि 2.0 रीड एंड राइट दोनों टेक्निक मिल गई। ये भी याद रखिएगा, वेब 1.0 केवल रीड ओनली था और 2.0 में रीड एंड राइट दोनों मिल गया लिखना। ठीक है। मिलकर कंटेंट निर्माण और सहयोगात्मक अध्ययन करते हैं। ठीक है। आइए इस सीरीज़ का सबसे लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 आपका, OER ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज से क्या तात्पर्य है? अभी जो आया था OER, पहला है ऐसे मुफ्त डिजिटल शैक्षिक और शोध संसाधन जिन्हें बिना कॉपीराइट बाधा के उपयोग और संशोधित किया जा सके। ब है महंगे पासवर्ड वाले सॉफ्टवेयर। है केवल सरकारी दस्तावेज। द है महंगी पाठ्य पुस्तकें। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, तो ये इसका ऑप्शन सही है। ऐसे मुफ्त डिजिटल शैक्षिक और शोध संसाधन हैं जिन्हें बिना कॉपीराइट बाधा के उपयोग और संशोधित किया जा सकता है। OER जैसे ओपन कोर्सवेयर डिजिटल पाठ्य पुस्तकें शिक्षा के लोकतांत्रिक और सभी के लिए आर्थिक रूप से सुलभ बनाते हैं सभी को, ये OER। तो ये आपका आज का 20 प्रश्नों का सेट था। ठीक है। और कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं आपको पूरी तैयारी कराऊंगा योर एजुकेशन हब पर। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF के लिए भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आइए। धन्यवाद।